Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Bilal Hassan, your physics teacher, and our today's topic is defects of VN. जैसा कि हमारा कल का टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई, जिसके अंदर हम लोगों ने इंसानी आँख के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा कि उनके अंदर कौन कौन से हिस्से इमेज फॉर्मेशन के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोगों ने अपना कल का टॉपिक छोड़ा था उसी से ही हम आज का आगाज़ करते हैं, दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ वीएन। और उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को आज हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट था नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। वन बाय वन करके हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इसी नियर पॉइंट और फार पॉइंट की मदद से हमारी आँख के अंदर जो नुक्स पैदा होते हैं, जिनको हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन का नाम देते हैं, वो किस तरह से पैदा होता है, उसकी वजह क्या है, और फिर आखिर में हम ये पढ़ेंगे कि इन डिफेक्ट्स को हम लोग दूर किस तरह से कर सकते हैं, कौन से हम लेंस का यूज़ करेंगे तो किस तरह के डिफेक्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिफ़ाइन करते हैं नियर पॉइंट। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इज़ प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना। मीन्स कि इंसानी आँख के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट का वो कम से कम फासला जहाँ पर इंसानी आँख रेटिना के ऊपर उसका शार्प इमेज बना सकती है, वो वाला डिस्टेंस कहलाता है नियर पॉइंट। और अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बजाय वो मैक्सिमम डिस्टेंस कंसिडर करें जहाँ तक इंसानी आँख देख सकती है, वो वाला पॉइंट कहलाता है द फार पॉइंट। Far point of the eye is the maximum distance of a distinct object from the eye on which the fully relaxed eye can focus. अगर हम नियर पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यंग पीपल्स के अंदर जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर्स तक, और अगर हम अबव 40 की बात करते हैं तो वो 50 सेंटीमीटर तक, और अबव 60 की अगर हम बात करते हैं तो वो अबव 500 सेंटीमीटर्स तक चला जाता है। मतलब कि इसके दरमियान रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली तौर पे नज़र नहीं आता। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फार पॉइंट की एग्जांपल दी थी कि हम रात को छत के ऊपर चांद सितारे, उनको बारीक बारीक ऑब्जेक्ट्स भी हम देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का फार पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिनकी अकोमोडेशन ठीक नहीं रहती, उनकी आंखों के अंदर डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो और वो डिफेक्ट हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन आई के टॉपिक के अंदर कल एक टॉपिक पढ़ा था, वो था अकोमोडेशन। अकोमोडेशन से क्या मुराद था कि एडजस्ट करना, कि इंसानी आँख उस इमेज को जो कि वो ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए बना रही है, उसको वो रेटिना के ऊपर किस तरह से एडजस्ट करती है, ये हमारे पास कहलाता है अकोमोडेशन। जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन आई है वो फोकल लेंथ को हमारे पास जो सिलरी मसल्स हैं उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनको किस तरह से एक्सपेंड करती है, जिससे रेटिना के ऊपर शार्प इमेज बनता है। तो अब हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन एक्चुअली दो तरह के हैं, जिनको हम लोग वन बाय वन करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय डिफेक्ट ऑफ विजन। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इज़ नोन एज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कि इंसानी आँख अपने रेटिना के ऊपर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज बना सकती है बाय वेयरिंग द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, ये हमारे पास कहलाता है अकोमोडेशन। और अगर इस अकोमोडेशन के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमारे पास कहलाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मिसाल के तौर पे हमारी आंख अगर कोई इमेज ठीक तरह से रेटिना के ऊपर नहीं बना पा रही, अगर वो हमारे नियर पॉइंट से आगे और फार पॉइंट से के दरमियान में रखा हुआ है, फिर भी हमारी आंख उसको अच्छी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब उसकी अकोमोडेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और उसी अकोमोडेशन के अंदर प्रॉब्लम या फिर इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ विजन दो तरह के हैं। कौन कौन से डिफेक्ट्स ऑफ विजन है? दैट इज नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस। नियर साइटनेस को हम लोग नाम देते हैं मायोपिया, और फार साइटनेस को हम लोग नाम देते हैं हाइपरमेट्रोफोमिया। नियर साइटनेस क्या है और फार साइटनेस क्या है, और ये किस वजह से पैदा होते हैं, और इनको हम लोग ठीक किस तरह से कर सकते हैं? व्हाट इज मीन बाय नियर साइटनेस एंड मायोपिया? Some peoples cannot see distinct object clearly within the aid of spectacles. This defect of vision is known as short-sightedness or nearsightedness, and it may be due to the eyeball being too long. Light rays
from a distance object are focused in front of retina and blurred image is produced। जैसा कि अगर हम अपने ऑप्टिमिस्ट्स या फिर जो आँख के डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें तो वो आप लोगों को ये बताएंगे कि 40 से नीचे वाली जो एज के लोग हैं उनके अंदर जो नज़दीक की चीज़ों की देखने की सलाहियत है वो तो ठीक रहती है, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ये हेरिटेंस के अंदर भी आ जाता है, हमारी आंखों के अंदर डिफरेंट तरह के नुक्स पैदा होने की वजह से भी आ सकता है, हम अपनी आंख को मलने से भी ये नुक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो वाला विजन जिसके अंदर हम दूर की चीज़ों को नज़दीक नहीं देख पाते, मीन्स अगर हम लोग नियर साइटनेस और नियर पॉइंट को कंसिडर करें तो नियर पॉइंट से मुराद वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक जो ह्यूमन आई है वो रेटिना के ऊपर शार्प इमेज बना सकती है। इसका मतलब कि नियर साइटनेस से मुराद वो साइटनेस है जिसके अंदर इंसानी आंख नज़दीक की चीज़ों को तो आसानी से देख पाती है लेकिन दूर की चीज़ों को हम नहीं देख पाते। तो इसी चीज़ को ही हम लोग नाम देते हैं नियर साइटनेस, और इसी को हम जो मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर नाम देते हैं मायोपिया। दोबारा फिर से इस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूं कि नियर साइटनेस से मुराद वो शर्त है जो कि इंसानी आंख नज़दीक की चीज़ों को तो देख सकती है लेकिन दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमें कुछ ऑब्स्टिकल्स या फिर कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नियर साइटनेस के अंदर जो ह्यूमन आई का आई बॉल है वो पहले की निस्बत लॉन्ग हो जाता है जिससे उसकी फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से ह्यूमन आई उसका शार्प इमेज नहीं बना पाती। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग ठीक किस तरह से कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट डाइवर्जिंग लेंस वी कैन रिड्यूसेस द नियर साइटनेस, और डाइवर्जिंग लेंस को हम लोग नाम देते हैं दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। Objects, the nearsightedness can be corrected with the glasses or contact lenses that use diverging lenses. Light rays from the distinct objects are now diverging by this lens before entering the eye. To the observer, these light rays appears to come from far point and that therefore focused on the retina, thus forming a sharp image. तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक दूर रखा हुआ एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, जब वो अपनी रेज पैरेलल टू लेंस के ऊपर टकराता है तो उसका इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनता बल्कि रेटिना से आगे बनता है। तो इसका मतलब कि अगर हम एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करें, एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करें, तो विद द हेल्प ऑफ दैट कनकेव लेंस हम इस नियर साइटनेस को रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फोकल लेंथ। तो ये तो थी हमारे पास नियर साइटनेस। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय फार साइटनेस। तो जैसा कि नियर साइटनेस से मुराद वो शर्त है जिसमें इंसानी आंख दूर की चीज़ों को देख नहीं पाती लेकिन नज़दीक की चीज़ों को देख पाती है। अब व्हाट इज मीन बाय नियर, अब ये आप लोगों के लिए हिंट भी है कि नियर से मुराद है करीब, मतलब करीब की चीज़ों को आप लोग देख सकेंगे और दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमारे लिए मुश्किल होगा। और फार का मतलब होता है दूर, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। तो इसका मतलब कि हम दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंख जो है वो एक ब्लरी इमेज बनाती है जिसको हम लोग मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया से क्या मुराद है और इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटनेस। मतलब कि हम दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन करीब की चीज़ों को देखने के लिए हमारा जो रेटिना है वो अपना फोकस नहीं कर पाता। अगर हम मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर देखें तो अबाउ 40 प्लस जो एज के पीपल्स हैं, जैसा कि अगर हम अपनी ग्रैंडपा या ग्रैंड माँ की बात करें तो उनको नज़दीक की चीज़ों को देखने के अंदर उलझन पेश आती है। सम टाइम वो सुई के नोक के अंदर धागा तक नहीं डाल पाती, वो हमसे कहती हैं कि बेटा ये थ्रेड हमें डाल कर दीजिए। तो इसका मतलब कि दूर की चीज़ों को तो वो शायद ठीक तरह से देख पा रही हों लेकिन उनके लिए नज़दीक की चीज़ों को देखना मुश्किल है। और ये याद रखिए कि ऐसा 40 प्लस एज के अंदर होता है। अगर हम 40 साल से कम उम्र की हैं तो ये डिफेक्ट हमारे अंदर कुदरती तौर पर नहीं पैदा हो सकता। हाँ, अलबत्ता आँख में चोट लगने की वजह से इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटनेस। व्हेन अ फार साइटनेस आई ट्राइज टू फोकस ऑन द बुक held closer than a near point, it shortens its focal length as much as it can. However, even at its shortness, the focal length is longer than it should be. Therefore, the light rays from the book would form blurred image behind the retina.
तो ये तो थी वजह जिसके अंदर फार साइटनेस क्रिएट होती है। तो अब हम फार साइटनेस को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग द करेक्ट फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ सुइटेबल कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से मुराद कन्वेक्स लेंस के जो दूर की चीज़ों को नज़दीक हमें करके दिखाते हैं, उस लेंस को हम लोग नाम देते हैं डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम लोगों ने कनकेव लेंस का नाम दिया है। और नज़दीक की चीज़ों को हमें ठीक तरह से दिखाने के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है उसको नाम है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज और रेटिना to an observer. These rays appears to come from near point to form a sharp virtual image on the retina. तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा होगा तो इसका मतलब कि जो हमारा इमेज है वो इरेक्टेड बनेगा और वो वर्चुअल होगा। तो जैसा कि हम लोग अपनी इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, लेट्स इमेजिन अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, इनसाइड द नियर पॉइंट रखा हुआ है या फिर एट द नियर पॉइंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल बनेगा और वो इरेक्टेड होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजी आप लोगों को नियर पॉइंट और फार पॉइंट को अंडरस्टैंड करके समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नियर पॉइंट और फार पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए, इस डेफिनेशन को याद रखिए और उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में जानिए कि वो किस तरह से पैदा होता है। उसके अंदर हमारे आई बॉल जो है वो लार्ज हो जाता है नियर साइटनेस के अंदर, और फार साइटनेस के अंदर जो आई बॉल है वो उस अपने ओरिजिनल साइज से शॉर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग फिर किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? तो याद रखिए कि नियर साइटनेस कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जिंग लेंस एंड फार साइटनेस कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।